Right, so as we are discussing the chapter, The Magic Garden, proceeding further, let me just recapitulate it because some students have joined just now. So this chapter is The Magic Garden and it talks about a garden which is in the school playground. School ki playground ka ye garden hai, and what all things are there? There are 5 types of flowers in the garden, which are sunflowers, roses, marigolds, poppies and pansies. एंड जो सनफ्लावर्स एंड रोजेस थे दे स्टूड अगेंस्ट द वॉल, एकदम दीवार के साथ साथ वो खड़े थे और वहीं पे बड़े हो रहे थे. नाउ सेकंड पैराग्राफ, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर. इस गार्डन में जो सनशाइन थी वो सभी चीजों से कंपैरेटिवली, सभी और गार्डन्स के कंपैरेटिवली इस गार्डन में सबसे ज्यादा सनशाइन आती थी. एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang happily. इस गार्डन के जो फ्लावर्स थे वो गाते थे और नाचते से खुशी खुशी बनाते थे, वो खुश रहते थे. They said to one another, फिर उन फ्लावर्स ने एक दूसरे से बोला. They said to one another, उन्होंने क्या बोला? We have hundreds of little gardeners. कि हमारे गार्डन के तो तकरीबन 100 गार्डनर्स अवेलेबल है हमारे पास. So who were those gardeners? Write in the chat box. The flowers are talking to each other that we have little gardeners. So who were those little gardeners? Write in the chat box. Nobody will speak. कौन है ये छोटे छोटे गार्डनर्स? कौन है? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स. इस गार्डन के जो छोटे छोटे गार्डनर्स हैं दे आर द चिल्ड्रन. उस स्कूल के बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में पढ़ते थे वही इस गार्डन की केयर करते थे. So those people who take care of a garden, they are called gardeners. उनको हम gardeners कहते हैं. So इस garden के gardeners छोटे छोटे बच्चे थे. They were the children. Now, one sunny morning, the flowers were talking to the birds. फिर flowers एक दिन, एक sunny morning को, sunny morning means जब सूरज shine कर रहा होता है, तो flowers किससे बातें कर रहे थे? Birds के साथ. वो क्या बातें कर रहे थे? I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. A poppy कौन था? Who was a poppy in this story? कौन है poppy? Write in the chat box. A flower. Perfect answer. It is a flower. Flower. Flower poppy. उसने Flowers. ये बोला birds को, उसने बोला Flower. सारे बच्चे बहुत पसंद है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, the dear little ones, सबसे ज्यादा प्यार मैं उनसे करता हूँ. वो क्यों? I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. क्योंकि वो मेरे लिए पानी लेके आते हैं. किस में लेके आते हैं पानी? वो वाटरिंग कैंस में. जिन कैंस को यूज करके, जिन कंटेनर्स को यूज करके फ्लावर्स को पानी दिया जाता है, दे आर कॉल्ड द वाटरिंग कैंस. तो वो जो बच्चे हैं वो फ्लावर्स के लिए वाटरिंग कैंस में पानी भर के लाते हैं और फ्लावर्स की थर्स्टी रूट्स, थर्स्टी रूट मीन्स उनकी जो प्यासी रूट्स है, उनकी प्यासी रूट्स को वो पानी पिलाते हैं. यू नो रूट्स जो जमीन के अंदर होती है, फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए, तो वो छोटे छोटे बच्चे उन फ्लावर्स के लिए पानी लेके आते हैं वाटरिंग कैंस में. एंड दैट इज व्हाई द पॉपी फ्लावर लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन. इसलिए उसको बच्चे बहुत पसंद है. और ये बातें उसने एक बर्ड से कही. राइट? यस, सेड द मैरीगोल्ड्स. मैरीगोल्ड्स ने भी बोला यस, द बॉयज आर गुड टू अस टू. मैरीगोल्ड्स ने बोला पॉपी को कि हाँ बिल्कुल सही बात, ये जो लड़के हैं कि हमारे साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. दे आर गुड टू अस टू. गुड टू अस मीन्स हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उनका अच्छा बिहेवियर है हमारे साथ. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. नाउ हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ डिगिंग? डिग करना क्या होता है? मैरीगोल्ड्स ने बोला खुदाई करना. वेरी गुड. खुदाई. ने कहा कि ग्राउंड की डिगिंग बड़ी अच्छे से करते हैं. जितने ग्राउंड को डिग किया जाएगा उतने अच्छे से फ्लावर्स ग्रो करेंगे. वेरी गुड. ओके, नाउ प्लीज बी क्वाइट. We love the little children, said a tiny bird. फिर एक छोटे से बर्ड ने कहा, टाइनी मीन्स छोटा, एक छोटे से बर्ड ने कहा
कि we love the children, हमें बच्चे बहुत पसंद है. They are kind. Kind means दयालु, ये बहुत अच्छे हैं, kind है, and they bring bread for us. और वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं? Bread. तो उस छोटे से बर्ड ने कहा ये बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि ये ब्रेड लेके आते हैं हमारे लिए. Now I want मम्मा काका. Japanjot to read the next lines. Yes, Japanjot. कहाँ से छोड़ा है मैंने? एक्सक्यूज मैम. Yes. एक्सक्यूज मैम. Yes, Japanjot. मैम मेरी बुक ना गाड़ी में पड़ी हुई है. That is not right. You must bring your book. Okay, आपको पता होना चाहिए आपकी क्लास है. Okay, anyways, Kanupriya, read the next lines, bete. मैम कैन आई रीड? Asked from Kanupriya. मैम कैन आई रीड? Yes, Kanupriya. All the flowers. Very good. All the flowers said we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. Very good. So सभी flowers ने कहा we must work hard to make our dresses very pretty. तो क्या flowers की सच में dresses होती हैं? Right? Yes or no in the chat? No, ma'am. No. They don't have any. Ma'am. No. स्टोरी में कहा गया है कि मेरी ना बुक दूसरी को ड्रेस को अच्छी बनाने के लिए होती है. उसे पता नहीं मैडम कपड़ा कहाँ था, मुझे पता है. ओके ओके ओके. मैम नो ड्रेसेस. मैम नो ड्रेसेस. कोई ड्रेसेस नहीं होती हैं, बट यहाँ पे लिखा है वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून. फ्लावर्स ने कहा हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारी ड्रेसेस बहुत सुंदर सुंदर लगे क्योंकि बच्चे कभी भी अब स्कूल से बाहर आते होंगे और वो गार्डन में आएंगे, हमें देखेंगे, तो हमें सुंदर सुंदर दिखना चाहिए. यहाँ पर मतलब है कि सुंदर सुंदर दिखना चाहिए. तो फ्लावर्स ने कहा हमें अच्छी अच्छी ड्रेसेस अपनी रेडी कर लेनी चाहिए, हमें खुद को रेडी कर लेना चाहिए. द सन सेड, फिर सन की एंट्री होती है. सन क्या बोलता है? आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा फ्लावर्स. अब सन कैसे फ्लावर्स की मदद करेगा? For nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. उसने कहा कि क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे मेरी धूप में, मेरी गोल्डन सनशाइन में खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं. तो सन ने ये बोला nothing pleases me more than. Pleases का मीनिंग बेटे यहाँ पर है अच्छा लगना. एक प्लीज होता है कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज मेरा वर्क कर दो, दैट इज अ रिक्वेस्ट. बट यहाँ पे प्लीजेस का मीनिंग है कि अच्छा लगना. उसने कहा मुझे इससे ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं लगता जब बच्चे मेरी धूप में दौड़ते हैं, सबसे अच्छा यही लगता है. सो सडनली the children came out laughing and singing and the flowers stopped their songs to listen to them. अब अचानक से क्या होता है, बच्चे बाहर आ जाते हैं. कैसे कैसे बाहर आते हैं? सिंगिंग करते हुए, हंसते हुए, और फिर फ्लावर्स चुप हो जाते हैं. The flowers stop talking, और फिर वो बच्चों की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं. Right? Now I want Mannat to read the next lines. Yes, Mannat, please read the next lines. Yes, Mannat, please start reading. Ma'am, can I speak? So there is no response from Mannat right now. Okay, Pathak, beta I give it the name of Pathak, no response. Good morning, ma'am. Yes, beta, please continue reading. Okay. Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. Okay, stop, beta, stop. Thank you so much. Okay, so फिर क्या हुआ? The son, one child said, एक बच्चे ने कहा, oh,
look at the tall sunflower. उसने एक sunflower की ओर देखते हुए कहा कि देखो वो sunflower कितना tall है, कितना बड़ा है. And ये सुनते sunflower खुश हो गया. उसने ऐसे अपनी गर्दन ऊपर कर ली. जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं ना, ऐसे अच्छा फील करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं. So sunflower also did the same. He became very happy when the child said कि देखो वो sunflower कितना लंबा है, right? Another child said, I love the marigold and its golden dress. फिर एक बच्चे ने कहा देखो वो मैरीगोल्ड कितना प्यारा है, मुझे वो मैरीगोल्ड बहुत पसंद है और उसकी गोल्डन ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है. और ये सुन के the marigold smiled happily. फिर मैरीगोल्ड भी खुश हो गया. He smiled happily. Now come to the next page. It was indeed a magic garden because it had fairies too. ये तो वाकई में एक मैजिक गार्डन था. Now there is a word indeed, INDEED, indeed. Indeed means truly, वाकई में, सच में. तो ये गार्डन सच में एक मैजिक गार्डन था because it had fairies also. Now fairies means, quickly tell me the answer. Fairies means क्या होती है? परियां. Angels. Very good. So they danced and sang sweet songs which only the children could hear. So वो परियां वहाँ पे गाती थी, डांस करती थी, जो सिर्फ उनके सॉन्ग्स परियों के सिर्फ वो बच्चे ही सुन सकते थे. सिर्फ उन बच्चों को ही सुनाई देते थे उनके सॉन्ग्स. Now after a time, the fairies came out to sing and talked with the children. फिर कुछ टाइम के बाद फेरीज बाहर आई और उन्होंने बच्चों से बातें की. Everybody please listen. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उन फेरीज की ड्रेसेस किसके साथ बनी हुई थी? किस चीज से बनी हुई थी? Their dresses were made of, right in the Flowers. 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 And their wings, very good. And their wings were of, their wings किस चीज से बने हुए थे? Sunshine. सनशाइन, क्योंकि उनके विंग्स में से एकदम शाइन निकल रही थी, एकदम ग्लो कर रहे थे वो, तो उनके विंग्स में सनशाइन थी. द मैजिक गार्डन वाज क्वाइट दैट नाइट. अब जब रात हो गई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए, बच्चे अपने घर चले गए. अब वो गार्डन एकदम क्वाइट हो गया, चुप हो गया, कोई शोर नहीं था. द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep. फ्लावर्स और बर्ड्स सब सो गए. एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, उन्होंने आने वाले दिन के लिए ड्रीम करना स्टार्ट किया, सपने देखने स्टार्ट किए. व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, उन्होंने क्या सपना देखा कि जब बच्चे आएंगे तो वो ऐसा करेंगे, वो ऐसे करेंगे. तो फ्लावर्स और बर्ड्स फिर नेक्स्ट डे उन बच्चों के सपने देखने लगे, क्योंकि उनको अच्छा लगता था. बच्चे गार्डन में आते थे, फ्लावर्स को पानी देते थे, बर्ड्स के लिए ब्रेड लेके आते थे. So that is why all the flowers and birds and the fairies, they loved the children. Right? So that was all about the story. Now I'll ask you some questions, okay? And you have to write in the chat box. जो बच्चा बोल के आंसर करेगा ना, that will be out. Okay? Let's suppose that this is the game. ये गेम है और जो बच्चा बोल के आंसर करेगा, that will be out. You all have to answer in the chat box. Now, the first question is, you have to fill in the blanks. The magic garden was in a dash playground. कौन सी playground में था? The magic garden was in a dash playground. Very good. You all have given the answer. The magic garden was in a school playground. Perfect answer. Perfect. It was in a school playground. Okay. Next question. Again, fill in the blank. The children came out, dash and singing. The children came out, dash and singing. You can use your book to answer the questions. The children came out, dash and singing. So what's the answer? You people are writing different answers. And the correct answer is laughing. बच्चे हंसते हुए और गाते हुए
बाहर आ रहे थे. Perfect. The children came out laughing and singing. Okay. The third one. Tiny bird loved the little dash. Tiny bird loved the little dash. वो टाइनी बर्ड किसको प्यार करता था, किसको किसको पसंद करता था? The tiny bird loved the little children. Very good. वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, उसको बच्चे बहुत पसंद थे. Good. Okay, now next. Fairies' dresses were made of dash. Fairies' dresses were made of dash. Fairies की dresses किस चीज के साथ बनी हुई थी? Perfect. Very good. Their dresses were made of flowers. One child has answered sunshine. Sunshine is not the correct answer. Sunshine से इसके fairies के wings बने हुए थे. Right? Sunshine के साथ fairies के wings बने थे, लेकिन उनकी dresses flowers की बनी हुई थी. Okay. Now there are some true and false questions. Okay, so you can write T for true and F for false. पूरा true false लिखने की जरूरत नहीं है, just write T or F. So the first statement is flowers worked hard to make their dresses pretty. Is it true or false? Flowers worked hard to make their dresses pretty. True or false? Very good. It is true because flowers काफी मेहनत कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि हमें हार्ड वर्क करना है. Yes, it is true. Okay. Next statement is the child disliked the marigold in golden dress. The child disliked the marigold in the golden dress. Dislike इसका मीनिंग है कि बच्चे मैरीगोल्ड को डिसलाइक करते थे. डिसलाइक मीन्स पसंद ना करना. डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे. सो क्या ये ट्रू है? द फ्लावर्स डिसलाइक्ड द मैरीगोल्ड इन गोल्डन ड्रेस. डिसलाइक, ना पसंद करना. सो दिस इज फॉल्स. एकदम गलत स्टेटमेंट है बिकॉज बच्चों को तो मैरीगोल्ड्स बहुत पसंद है. दिस इज फॉल्स. राइट. नाउ नेक्स्ट. द मैजिक गार्डन हैड फेरीज. मैजिक गार्डन में फेरीज थी. ट्रू और फॉल्स? Very good. This is true. Perfect. Great. Okay. Next statement. Children brought bread for the tiny birds. Children brought bread for the tiny birds. Is it true or false? बच्चे birds के लिए bread लाते थे. Children brought bread for the tiny birds. True or false? Very nice. Amazing. You people know all the answers. Right. So this is true. Okay. Now, can you write the opposite of loud? What is the opposite of loud? और आपने ये opposites अपने chapter में से pick करने हैं. Okay. What is the opposite of loud? Write in the chat box. Loud का opposite इस chapter में दिया है. जब कोई बहुत लाउड बोले और फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बेटा यू हैव टू फाइंड आउट द ऑपोजिट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो आई विल गिव यू अ हिंट. द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज इन द लास्ट पैराग्राफ. इट इज इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर. The opposite of this word is in the last paragraph of the chapter. Very good. And it is quiet. देखिए आप लोग quiet की spelling wrong लिख रहे हो. It is Q-U-I-E-T. The correct spelling is Q-U-I-E-T. Q-U-I-E-T is the correct opposite of loud. Now again, the second word is ugly. What is the opposite of ugly? और ये वर्ड चैप्टर में होना चाहिए. अगली. अगली मीन्स जो सुंदर नहीं होती चीज, जो चीज अच्छी नहीं होती, सुंदर नहीं होती. सो द ऑपोजिट ऑफ अगली इज वेरी नाइस. सिमरप्रीत has answered. It's beautiful.
Okay. और इस चैप्टर में अगली का कौन सा ऑपोजिट दिया हुआ है? It is pretty. According to the chapter, it is pretty. Okay, so the answer will be pretty. But the spelling of pretty, आप लिख रहे हो प्रीति, PREETY. नहीं आएगा बेटा RETTY. It's pretty. So E will be single and T will be double. Pretty. Ugly, pretty. All right. Now the next word is sadly. The opposite of sadly. What is the opposite of sadly? As per the chapter, opposite of sadly. Very nice. Samrit has answered. It is happily. So many children are answering. It's the correct answer. Shivang, Jia, Bhargavi, many children have given the answer. Happily. Sadly. So the answer is happily. Now, last opposite is bitter. 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 Bitter का मतलब होता है कड़वा होना. I mean खट्टा होना. खट्टा होना. So what's the opposite of bitter according to this chapter? कहाँ पर है वो word? It is on the last page. Last page में है ये word. So the opposite is sweet. Sweet. Very good. It's sweet. Perfect. Now, okay. I'll give you some options for the questions, okay? So the first question is, the magic garden was quiet, dash. So the answer is, options are, the magic garden was quiet at night, at midnight, or in the evening, at night. Okay, or in the evening. Magic garden quiet कब होता था? At night. Very nice. Very good. Excuse me, ma'am. From you all. Okay, better just wait for 2 minutes. I just have 2 questions left, then I'll come to you. Second question is, the dresses of fairies were made of dash. The dresses of the fairies were made of dash. Options are flowers, stars, leaves. The dresses of the fairies. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Richard. Yes, बेटा. मैम मम्मा पापा ने अभी मेरी ना बुक परचेज नहीं की है. Okay, बेटा, then please ask your parents to do it when they should get it for you, because उसके बिना आप कैसे पढ़ोगे? मैम आ जाएगी. Okay, that's good. Right. मैम बैक एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है. Yes, बेटा, notebook में करनी है. After the session, I will send the back exercise and you can write in your notebook, या फिर आप print out भी paste कर सकते हो. उसके ऊपर आप फिर answers लिख सकते हो. That is your wish. Okay, so my question was, the dresses of the fairies were made of flowers, stars, or leaves. किसके साथ बनी हुई थी dresses? And you people have answered correctly, and the answer is flowers. Fairies की dresses flowers के साथ बनी हुई थी. Now the last question. The marigold wore means पहना हुआ था. So the marigold wore a blue dress, golden dress, or yellow dress. Marigold की कौन सी dress पहनी हुई थी? Blue dress, yellow dress, or golden dress. Which dress was it? कौन सी dress marigold ने पहनी हुई थी? The marigold wore golden dress, blue dress, or yellow dress. Okay, very good. So you all have answered. It is golden dress. Perfect. So there are a couple of questions more in the back exercise, but I cannot discuss them over here. So that will be present in the exercise which I will share with you just after the class, and you have to solve that. Golden dress. Now, do you have any other question?
If anybody has a question, he or she can ask.